नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया के अंदर मार्शल लॉ लगा के 6 घंटे में वापस लिया गया। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या मार्शल लॉ है, किस लिए लगाया गया, क्या प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे थे, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहता हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमको इंस्टाग्राम फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे मैं क्विज भेजते रहता हूँ और आपके लिए बेहतरीन मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ जियो पॉलिटिकल्स। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं करंट अफेयर ये सारी चीजें भेजता रहता हूँ। देखिए, मार्शल लॉ लगा के 6 घंटे के अंदर ये वापस लिया गया। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि आते हैं प्रेसिडेंट, सामने आते हैं साउथ कोरिया के और बोलते हैं कि मैं मार्शल लॉ लगाता हूं। ठीक है। अब लिटरली समझते हैं हुआ क्या था, रीजंस बिहाइंड दिस। बेसिकली ये एक टीवी एड्रेस करते हैं, नेशन को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कि प्रो नॉर्थ कोरियन थ्रेट की वजह से मैं मार्शल लॉ लगाता हूं। यहाँ पे मतलब ऐसा समझिए, इन्होंने नॉर्थ कोरिया के कंधे पे बंदूक रख के अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला दिया। ठीक है। बोल रहे थे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरियन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरियन माइंडसेट, नॉर्थ कोरियन विचारधारा, नॉर्थ कोरियन एलिमेंट्स। तो मैं इन सभी को फ्लश आउट बाहर निकालने के लिए मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूं। ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं और ये नॉर्थ कोरियन के ऊपर एक्यूज कर रहे हैं। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि फिर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर बता दूं कि जो प्रेसिडेंट की पार्टी है पीपल्स पावर, उसके पास सिर्फ 108 सीट्स है। अभी हाल ही में अप्रैल में इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे। तो लेकिन अपोजिशंस के पास 192 सीट्स है। तो साउथ कोरियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर कोई मार्शल लॉ लगता है तो वहां की जो हाउस है, वहां की जो लोकसभा है, वो चाहे तो इस जो मार्शल लॉ को पलट सकती है। ठीक है। तो वहीं पे सुबह 5 बजे सारे लोग डिक्लेयर होते हैं और आपको बताऊं, 300 लॉ मेकर्स और 109, मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए कि 99% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया कि मार्शल लॉ हटना चाहिए। ठीक है। मार्शल लॉ सुबह 5 बजे के आसपास हटा दिया जाता है। ठीक है। समझ गए आप लोग? तो इसमें ये हुआ था ना कि जो प्रेसिडेंट की पार्टी है, वुन सुक एल की पार्टी है, और जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, सभी ने मिलकर सपोर्ट किया। सबने सपोर्ट किया कि नहीं भाई, ये मार्शल लॉ हटना चाहिए। ये उसके बाद ये मार्शल लॉ को हटा दिया था 6 घंटे के ड्रामा शिफ्ट के बाद। अब समझते हैं लिटरली मेन रीजन था क्या वहां पे, किस वजह से। ये तो नॉर्थ कोरिया के नाम से लेके ये तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला दिए बंदूक से। लेकिन मेन रीजन क्या था? बेसिकली मेन रीजन ये था ना कि इनका कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए लगा रहे हैं। इनका ये भी एक्यूज है कि अपोजिशन जो है ना, वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है और सहानुभूति रखती है नॉर्थ कोरिया के साथ, पैरलाइज कर रही है साउथ कोरिया के गवर्नमेंट को और एंटी स्टेट एक्टिविटी लगा रही है। ये इनका कहना था। लेकिन मेन रीजन क्या है? देखिए, बेसिकली बात ये है ना कि अपोजिशन के पास यहाँ पे लोकसभा, वहां की लोकसभा में मतलब मेजोरिटी है। ठीक है। 190 सीट्स है और इनके पास सिर्फ 108। तो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट जो भी कुछ रूल्स वगैरह, जो भी लॉज वगैरह पास कराना होता है, तो यहाँ पे ये रोक देते हैं। ऑपोजिशंस का काम ही है रोकना, किसी भी चीज को अक्यूज करना, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी भी चीज को अपोज करना। तो ये कुछ भी लॉ लाते हैं, कुछ भी यहाँ पे बिल लाते हैं, तो ये यहाँ पे अपोजिशन रोक देता है। और इनका कहना है कि इस वजह से ये साउथ कोरिया के लिए बहुत खतरनाक है। ये लोग साउथ कोरिया के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। ये अदर्स नेशंस लाइक नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में सहानुभूति रखते हैं। तो इसी वजह से, मतलब ऐसा इनका कहना है कि ये ऑपोजिशन कंट्रोल करती है। भाई मेजोरिटी है तो ऑब्वियसली कंट्रोल करेगी। तो इसी वजह से, मतलब ऐसा समझिए कि प्रेसिडेंट होते हुए भी इनके पास कुछ पावर नहीं है। ये कुछ भी लोगों के लिए कुछ लेके आते हैं तो यहाँ पे ऑपोजिशन, यहाँ पे बैकफायर कर जाता है। यहाँ पे ऑपोजिशन रोक देता है सब चीज, सारी की सारी चीजों को। तो यही एक मेन रीजन है। मेन रीजन मैंने आपको यही बता दिया और यही एक मेन रीजन है। अब समझते हैं इसी को लेके इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ जब लगता है तो क्या क्या चीजें हैं जो होती है उसके अंदर। बेसिकली मार्शल लॉ लगने के बाद है ना, पार्लियामेंट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको रोक दिया जाता है। ठीक है। अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट्स। उसके बाद जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, सब कुछ आपके रोक दिया जाता है। ऐसा समझिए कि आपके मीडिया राइट्स, जो भी सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक कदम जैसे समझिए कि आम नागरिक का जो भी फंडामेंटल राइट्स होता है, पब्लिक राइट होता है, सब कुछ रोक देता है। और सारी की सारी चीजें कंट्रोल करता है कौन? आर्मी। समझ गए आप लोग? इतना ऐसा समझिए कि मान लीजिए दो दोस्त हैं और एक प्रेसिडेंट है, एक पीएम है। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का है, पीएम दूसरी पार्टी का है। अब प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो ये प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? आर्मी को बुला दे रहा है। यहाँ पे आर्मी रूल लगा दे रहा है कि भाई, अगर हम पावर में नहीं रहेंगे ना तो हम अपोजिशन को भी पावर में नहीं रहने देंगे।
ये यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया गया था। और यही सारी चीजें, उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। ये नॉर्थ कोरिया का नाम लेके इन्होंने बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चला दिया अपने हिसाब से। वीडियो आपको समझ में आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।